जसोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जसोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जमुना तेरा बनचारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री गौर निताय जी की शिला प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 5। जत्संख्ये प्राप्यते स्थानं तद् जगैरपि गम्यते। जत्संख्ये प्राप्यते स्थानं तद् जगैरपि गम्यते। एकं शंखं च योगम्
च पश्यति स पश्यति यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तज्जगैरपि गम्यते एकं शंखं च युगं च पश्यति स पश्यति प्राप्यते स्थानम् एकं शंखं च योगं च य पश्यति स पश्यति शंखे प्राप्यते स्थानं तद्जगैरपि गम्यते एकं शंखं च योगं च य पश्यति स पश्यति। माताए यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तज्जगैरपि गम्यते एकं शंखं च योगं च य पश्यति स पश्यति यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तज्जगैरपि गम्यते एकं शंखं च योगं च य पश्यति स पश्यति। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जत जो सांख्य सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है स्थानम स्थान तत् वही योगई भक्ति द्वारा ओपी भी गम्यते प्राप्त कर सकता है एकम एक सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को च तथा योगम भक्तिमय कर्म को च तथा जो पश्यति देखता है स ओ पश्यति वास्तव में देखता है जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता।
उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वो कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक है। यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय का नाम कृष्ण भावना भावित कर्म। तो श्रीमद् भागवत गीता में ये जो पहला जो 6 अध्याय जो है एक कर्म योग है और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग है और बीच का जो 6 अध्याय है इसको कहेंगे भक्ति योग। तो पहला 6 अध्याय भगवान का कहने का आशय यह है कि चित्त की शुद्धि किस प्रकार हो। पहले चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद भक्ति का बीज भगवान वपन करेंगे। चित्त की शुद्धि दूसरा अध्याय में अज्ञान के नाश के लिए भगवान ने ज्ञान का साधन बताया। दूसरा अध्याय में भक्ति बुद्धि योग ऐसा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योग तिमाम श्रृणु। अगर अज्ञान का नाश करना है तो ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और जब चित्त शुद्धि कर्म तीसरा अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बोलेंगे। कर्मयोग का पालन करने से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त में जो अशुद्धता है वो कर्मयोग का पालन करने से, कर्मयोग यहाँ निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान कहेंगे। निष्काम कर्मयोग किसको कहेंगे? जहाँ कर्तापन का अभाव हो, कर्तापन नहीं है। और दूसरा नंबर कर्म फल का त्याग, कर्म फल का भी आशा नहीं है। 2 चीज होना चाहिए, एक कर्तापन का अभाव और दूसरा नंबर कर्म फल का त्याग। कर्म फल के लिए कोई आशा नहीं है, इसको कहेंगे निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म। तो तीसरा अध्याय में निष्काम कर्म कहने का उद्देश्य यह है कि चित्त को शुद्धिकरण के लिए भगवान ने निष्काम कर्म जो बताया। जैसे उदाहरण से, जैसे हम सब निष्काम कर्म जो कर रहे हैं, किंतु इसके ऊपर कृष्ण भावना में भावित कर्म है। हम सब जो भी सेवा कर रहे हैं ये क्या है? निष्काम कर्म जो। इसमें देखिए सूक्ष्म विचार है। निष्काम कर्मयोग और कृष्ण भावना भावित कर्म में क्या अंतर है? निष्काम कर्मयोग में 2 तो लक्षण हम सुने हैं कि इसमें कर्तापन नहीं है और कर्मफल का आशा भी नहीं है। इसमें कर्म में आसक्ति है। जैसे हम सब यहाँ सेवा कर रहे हैं किंतु कर्म में आसक्ति है। हमारे जहाँ अच्छा लगता है वही सेवा में करना चाहते हैं। जहाँ गुरु और कृष्ण के निर्देश के अनुसार जो भी सेवा किया जाएगा उसको कहेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म। जैसे उदाहरण, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के निर्देश से विदेश में गए वृद्धावस्था में। जिस अवस्था में कोई बाहर नहीं जाते, एकमात्र वृंदावन धाम मनोरम धाम में रहकर भजन करना सब लोग माने श्रेष्ठ समझते हैं।
कि यहाँ रहने से सारा सिद्धि प्राप्त हो जाए। किंतु श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, अपने गुरु महाराज के निर्देश के अनुसार उन्होंने विदेश में गया और जाके वहाँ कृष्ण भावना में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को कहे तुम उड़ीसा जाओ, वहाँ जाके प्रचार करो। गौर गोविंद महाराज जी की इच्छा थी कि यहाँ वृंदावन में रहकर अच्छा से भजन करे, प्रभु का नाम जप करे, धाम का दर्शन, लीला स्थलियों का दर्शन करे। किंतु श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, यहाँ से जाओ और उड़ीसा में जाकर प्रचार करो। एक शब्द भी नहीं कहे कि मुझे यहाँ रहने की इच्छा है। जो इच्छा, गुरु की इच्छा, गुरु की जो भावना को जान करके उन्होंने उड़ीसा में जाकर, जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की ठीक व्यवस्था नहीं है, मच्छर काट रहा है, फिर भी गुरु का निर्देश, वहाँ रह के प्रचार करें। ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। किंतु अगर किसी को कहा जाए कि यहाँ बहुत बर्तन है, ठीक है ये सेवा भी करे, किंतु बर्तन भी सेवा करो, करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बर्तन सफाई की सेवा व कोई एक विशेष सेवा दिया जाए, उस सेवा में तैयार नहीं होंगे। वो भी निष्काम कर्म है। जो सेवा हम करें ये भी निष्काम कर्म है। अगर किसी समय किसी गुरु का निर्देश है कि इस सेवा भी करना है, उसमें वो तैयार नहीं होते, कभी कभी उसमें थोड़ा सा हटने के प्रयास करते हैं। दोनों ही निष्काम कर्म है, दोनों में किसी की फल की आशा नहीं है, कर्तापन का अभाव है। फिर भी एक गुरु कृष्ण का निर्देश और एक में अपना आसक्ति कर्म के प्रति, इसके चलते वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते। कोई बहुत दिन तक कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण भावना आंदोलन में रहे, वो भी अच्छा है। सकाम कर्म से तो अच्छा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म बांधने वाले हैं, कोई भी कर्म करे उसको शास्त्र विहित है, शास्त्र अनुसार है, किंतु आपने में फल की इच्छा है, आपने में फल प्राप्त करने की इच्छा है, वो कर्म वो संसार में बांधने वाले हैं। तो संसार में उसको बांधेगा, संसार से निकलने के उसके बहुत समय लग जाएगा। फिर सकाम कर्म करते करते धीरे धीरे इसी गुरु वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे निष्काम कर्म करेगा। देखिए भगवान किस प्रकार से अर्जुन को तैयारी कर रहे हैं। पहले निष्काम कर्म जो करो, फिर ज्ञान का निष्काम कर्म जो के लिए सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते भगवान कहेंगे। भगवान तीसरा अध्याय में ये भी कहेंगे कि आत्मज्ञान प्राप्त करने पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान कहेंगे कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सब ज्ञान में समाहित हो जाएगा। सब ज्ञान में जो भी कुछ करे ज्ञान में, सब आखिरी डेस्टिनेशन है ज्ञान। ज्ञान करने पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर भगवान चतुर्थ अध्याय में आखिरी श्लोक में कहेंगे जोग संगनस्त कर्मानम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निवदनन्ति न धनंजय। हे धनंजय, कर्म उसको नहीं बांधते जो ज्ञान के द्वारा अज्ञान को, संशय को नाश कर डाला है। जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के तलवार से और ज्ञान को नष्ट कर चुका है। जो आत्मवंतम, जो आत्मस्वरूप को जानने वाले हैं, और जोग संगनस्त कर्मानम, जो संन्यास विधि से कर्मयोग को भली भांति जानते हैं। जो जोग संगनस्त कर्मानम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निवदनन्ति धनंजय। तो अर्जुन ने जान लिया कि मुझे यार कुछ करना नहीं, ज्ञान अनुसरण करना ही हमारे लिए ठीक है। फिर भगवान कहेंगे तस्मात् अज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम चित्तैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। क्या श्लोक है? आखिरी श्लोक। तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्सम ज्ञान सिनात्मनः
चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। फिर यह कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। पहले कहे कि ज्ञान का अनुसरण करो, ज्ञान में स्थिर हो। फिर कहेंगे योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे भारत फिर कर्म योग का अनुसरण करो। यह कर्म योग ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ बता रहे। अर्जुन में अभी कुछ कन्फ्यूजन हो गया। ये 5वें अध्याय में संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस करो भो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि जस श्रेय एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वो निश्चित रूप से मुझे बताए कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है कि कर्म योग करना श्रेष्ठ है। अर्जुन का एक कन्फ्यूजन इस प्रकार है कि कर्म छोड़ के घर में बैठ के भजन करो। एक कर्म अर्जुन का कन्फ्यूजन है, कर्म करना है, कर्म को त्याग करके। किंतु भगवान का कहने का आशय उद्देश्य ये है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो। कृष्ण का कहने का उद्देश्य क्या है कि कृष्ण भावना हमारे लिए कर्म करो। जैसे ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ त्याग लेते हैं, सब कुछ वस्तु एकमात्र खोज श्री कृष्ण की, उसमें विरक्ति है किंतु भक्ति में आसक्ति है। दो चीज़ है, ज्ञानी में विरक्ति है, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ के एक कृष्ण का खोज करो। जैसे एक पेड़ है, ऊपर से खोजते जड़ में आएंगे, खोज रहे कहाँ, जड़ को खोज रहे, किंतु ऊपर से खोजते पूरा पाती डाली सब खोजते जड़ को खोजेंगे, दोनों ही खोज रहे। किंतु एक जानते हैं माने कहाँ पानी डालना है, और वो खोज करके पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं। जो ज्ञानी है पहले पूरा वो ऐसे विचार नहीं करेंगे, पहले पूरा देखेंगे कहाँ क्या है। जैसे कोई दार्शनिक वैज्ञानिक, जैसे गोमय अत्यंत पवित्र है, गोमय पवित्र है, वो पहले उसको विचार करेंगे इसमें क्या तत्व है जो इसको शुद्ध माना गया। किंतु हमारे वेदों में परिष्कार लिखा है गोमय पवित्र है, कोई विचार नहीं करते, उसके घर में लीपा पोता करते, उसका बहुत पवित्र कार्य में लगाते। ये एक विधि है। ज्ञानी लोग क्या करते, पहले विचार करते, उसका परीक्षा निरीक्षण करते, फिर उसमें विश्वास करते। किंतु भक्त जो है, भगवान ने जो गीता में लिखे हैं उस पर विश्वास कर लेते। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है। किंतु यहाँ एक प्रभुपाद जी लिखे हैं श्लोक, भगवान लिखते, अर्जुन तो प्रश्न पूछे, संन्यास कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म त्याग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों ही एक ही, दोनों मार्ग का लक्ष्य है मुक्ति, दोनों मार्ग का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। किंतु इसमें दूसरा नंबर श्लोक में लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि दोनों में से श्रेष्ठ है कर्म योग। संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस करो हो, दोनों ही कल्याणकारी मार्ग है। कर्म त्याग और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, किंतु उसमें तयस्तु कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते, कर्म योग विशेष है। कर्म योग विशेष कहने का कारण क्या है न कि भक्ति मिश्रित है, भगवान की भगवत भक्ति मूलक है। इसमें कोई समय का जो कर्म योग और कर्म त्याग में यही अंतर है कि तयस्तु कर्म संन्यासात्, भगवान स्वयं कह रहे कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ क्यों बताए, तीसरा नंबर श्लोक है, ज्ञेयस नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति। जो सन्यासी, ये जो कर्मयोगी नित्य सन्यासी कहा जाता है, कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहा जाता है, कारण कि न दृष्टि न कांक्षति, उसमें किसी क्रिया में न तो राग है न किसी क्रिया में उसमें कोई आकांक्षा है। तीसरा नंबर में कर्मयोगी श्रेष्ठ क्यों, इसका निरूपण कर रहे हैं। ज्ञेयस नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद, ये सब विशेषण कर्मयोगी के लिए तो दे रहे हैं।
निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग आसान है, पतन का संभावना नहीं है। ज्ञान में पतन की संभावना है, ज्ञान योगी में पतन की संभावना है, किंतु भक्ति योगी में किसी प्रकार पतन नहीं है। ये सुविधा है, आप जहाँ तक किए वहीं से आपका शुरुआत है। नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसका कोई क्षय नहीं है। जहाँ तक हम करेंगे वहीं से फिर इसकी शुरुआत है। और ज्ञान में क्या होता है ना, इसमें पतन होता है। कहीं पे चले जाए फिर बहुत नीचे आना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि एक में विरक्ति है और एक में आसक्ति है। एक में संसार को ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करते करते भगवान की खोज करते, ज्ञानी भी खोज करते, भगवान के परमात्मा को ढूंढ लेते, किंतु बहुत मेहनत करना, बहुत विचार विमर्श करना पड़ता है, बहुत दार्शनिक, बहुत माथा लगाना पड़ता है। किंतु भक्त योगी भक्ति क्या करते, भक्त वो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करके आसानी से प्रभु को प्राप्त कर लेते। पहले निष्काम कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म में एकदम सूक्ष्म विचार। एक में कृष्ण को प्रसन्नता है, दोनों में ही कृष्ण प्रसन्नता है, किंतु एक में कर्म में प्रति आसक्ति है। कर्म के प्रति आसक्ति के कारण, कर्म में आसक्ति के कारण थोड़ा सा मतलब थोड़ा सूक्ष्म विचार से, इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। वहाँ निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग में चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि की जरूरत है। चित्त जब शुद्धि होगी फिर आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानेन नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। ये जो चित्त अशुद्ध है, काम रूपी जो शत्रु निवास कर रहे, इसको नष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान से एक काम रूपी शत्रु निकालने वाला नहीं है। तो इसलिए ज्ञान की प्रधानता है। फिर भगवान ने चतुर्थ अध्याय में परंपरा की बातें कहेंगे, ये परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करो। फिर कहेंगे कि जो भी अपने स्वरूप, अपने संबंध में कुछ कहेंगे कि इस युग युग में मैं अवतरित होता हूँ कि हमारे स्वरूप को सुना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारे जो जन्म कर्म जो है ये दिव्य है, जो जान लेता है वो आसानी से हमारे पास आ जाता है। और फिर उन्होंने कहेंगे चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। हाँ, एक गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम को, किंतु फिर भी इसमें मैं अकर्ता हूँ, इसमें कोई मेरी कर्तापनता नहीं है। तो कहने का उद्देश्य ये है, चतुर्थ अध्याय में दिव्य ज्ञान भगवान ने प्रदान किए। चतुर्थ अध्याय में फिर यज्ञ के बारे में भगवान ने अच्छा से, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कुछ भी कर रहे हैं, वो यज्ञ का ही स्वरूप है। भगवत प्रीत्यर्थ के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं वो सब भगवत प्रीति के लिए। भगवत प्रीति, जो भी यज्ञ कर्म, जो भी हवन खान पान जो भी है, ये भगवत प्रीति के लिए। किंतु अज्ञानी इसको जान नहीं पाते और ज्ञानी इसको जान लेते हैं। फिर भगवान ने कहेंगे कि नहीं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो नो दृष्टि नकांक्षते निर्द्वंद हे महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। सुखपूर्वक उस बंधन से मुक्त हो जाता है उसमें, क्योंकि वो निर्द्वंद है, वो देश रहित है और वो आकांक्षा से रहित है, किसी प्रकार कामना नहीं है। फिर भगवान कहेंगे कि सांख्य जोगो पृथक बाला, जो बाला है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, ये दोनों में भेद देख रहा है। सांख्य जोगो पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता। पंडित इस प्रकार नहीं कहते। जो बाला है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, ईश्वर एक कहते कि दोनों में पार्थक्य है। सांख्य जोगो पृथक बाला प्रबदंती पंडिता न
पंडित लोग नहीं कहते, किंतु जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, ये दोनों में भेद देखता है। क्या भेद? कर्म संन्यास अर्थात कर्म त्याग और कर्म योग, दोनों में भेद दर्शन करता है। कौन दर्शन करता है? जो अज्ञानी है। जो अज्ञानी है वो दोनों में भेद देखता है, और जो ज्ञानी है, जो भक्त है, दोनों में भेद को नहीं देखते हैं, कर्म त्याग और कर्म योग। तो भगवान कहे कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रबोधन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थित। एक में स्थित होकर दोनों का ही फल प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक में स्थित हो जाए कि मुझे कर्म त्याग करना है, उसमें स्थित रह जाए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवत जो स्थान, जो लक्ष्य है, लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। कोई एक में स्थित होना पड़ेगा। एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, उभय फल को वो प्राप्त कर लेंगे। फिर आज के श्लोक में है जस सांख्य प्राप्यते स्थानम, जस सांख्य प्राप्यते स्थानम, जिस सांख्य के द्वारा जो स्थान को प्राप्त होता है, भक्ति से भी वही स्थान को प्राप्त किया जाता है। जस सांख्य प्राप्यते स्थानम तद जगैरपि गम्यते, योग से भी उसी को ही प्राप्त कर लेंगे। जस सांख्य प्राप्यते स्थानम तद जगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम, एकम सांख्यम च योगम, ये सांख्य और योग को जो देखता है, स पश्यति स पंडित, ज पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही यथार्थ उनका दृष्टि है, यथार्थ रूप से देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति जो आसान है, सरल है और इसमें पतन की संभावना नहीं है। तो इसीलिए भगवान इसी पर जोर दे रहे हैं कि सभी भक्तों को कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद आज तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्म सबको बांधता है, कर्म का स्वरूप है बांधना, किंतु किसको बांधते नहीं है? जो कर्म का स्वरूप को जान जाते हैं। जैसे सकाम कर्म से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म से भी निष्काम कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म में कि यहाँ कृष्ण के प्रीति विधान के लिए, कृष्ण के सुख के लिए एक कर्म किया जाता है, कृष्ण भावना भावित कर्म। इसलिए प्रभुपाद अध्याय का नामकरण किया कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से कर्म बंधन बिल्कुल स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि एक में एक खोजना है, परम तत्व को खोज करना है, और भक्त जो है ये परम तत्व को जान चुके हैं, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमं प्रपद्यते वासुदेव सर्वम यदि स महात्मा सुदुर्लभ। क्योंकि वो वासुदेव को जान चुके हैं, वासुदेव के जानने के कारण वो महात्मा है। अब बहु जन्म व्यतीत हो गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहु जन्म के अंत में वो भगवान कह रहे कि मुझे वासुदेव स्वरूप वो जान जाता है और मुझे भक्ति करता है। तो इसीलिए हम सब भक्तों का एक ही लक्ष्य है कि भक्ति में स्थिर होना है, भक्तिमय कर्म में युक्त होना है। जो भी कर रहे हैं, जैसे भक्ति सबसे आसान है, सरल है। जैसे कोई मंगल आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, किसी को किसी लताओं में किसी पानी दे रहे हैं, ये सब भक्ति का अंग है। किसी प्राणी में हित भावना, सभी प्राणियों में हित की भावना, ये भी भक्ति है। किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचना, ये भी भक्ति है। भगवान की प्रीति भी, क्योंकि सभी जीव के अंदर प्रभु है, इसी भावना से सब चराचर जगत की सेवा करते हैं। ये सब भक्ति के अंतर्गत है। तो श्रील प्रभुपाद जी आज विशेष रूप से कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण भावना भावित कर्म करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। कर्म बंधन जो है, और ये जो है जो सांख्य दर्शन जो है, ये विश्लेषणात्मक ज्ञान है। तो छानबीन करना, विचार करना,
ये 24 तत्व ये नहीं है। भक्ति में क्या है, कौन कौन में प्रभु है। भक्ति में क्या विचार है कि प्रभु सर्वत्र है, ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। किंतु सांख्य दर्शन में वो हमेशा विचार करेगा 24 तत्व है, उसके 25 तत्व है जो परमात्मा की है, इस प्रकार की उसमें विचार विमर्श है। तो यह सरल तरीका है कि भक्ति सबसे सुख है, सुखकारी है, बोधगम्य है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। इसलिए भक्ति पूर्वक भक्ति का सही रूप से पालन करना, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, यही सिखा रहे। भगवान धीरे धीरे से निष्काम कर्म से कृष्ण भावना भावित स्तर पर ले जा रहे हैं। पहले सब लोग हम अशुद्ध चित्त वाले थे, शुद्ध चित्त वाले नहीं थे। शुद्ध चित्त वाले में ज्ञान का प्रकाश जल्दी होता है, और अशुद्ध चित्त में कर्मयोग के माध्यम से धीरे धीरे से ज्ञान का प्रकाश होता है। जो शुद्ध चित्त वाले हैं उसमें विवेक जल्दी प्रकाश हो जाता है। उसमें आप देखेंगे कोई ऐसे छोटा कोई बच्चा बालक है जिसका कुछ कम दिनों में पूरा 700 श्लोक याद है, गीता का याद बहुत जल्दी कर लेते हैं, और किसी को बहुत समय लग जाता है क्योंकि शुद्ध चित्त वाले हैं। उसमें कोई अशुद्धता है ही नहीं। उसमें बहुत दिनों का अभ्यास, जन्म का जन्मांतर का अभ्यास, ये अभ्यास के कारण उसका चित्त शुद्ध हो चुका है, और उस बहुत आसानी से, बहुत सरलता से किसी प्रकार कोई भी स्तोत्र को याद कर लेते। और जो अशुद्ध चित्त वाले हैं उसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। धीरे धीरे से ज्ञान का अनुशीलन करते 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 फिर नाम जप करते, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस प्रकार करते करते चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त शुद्ध होने पर धीरे से वो कर्म कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आज इस श्लोक में विशेष रूप से सिखाते हैं कि जस सांख्य प्राप्यते स्थानम, जिस सांख्य की विधि से जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है भक्त लोग आसानी से उस स्थान को प्राप्त कर लेते। जस सांख्य प्राप्यते स्थानम तद जोगैरपि गम्यते। जोगई मतलब जो भक्ति जोगी है वो आसानी से उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। जस सांख्य प्राप्यते स्थानम तद जोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च जोगम, एकम सांख्यम च जोगम च ज पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग को दोनों को एक समान देखता है उसको हम कहेंगे वो इस यथार्थ रूप से दर्शन करता है। तो आज विशेष रूप से कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने की श्रील प्रभुपाद आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, और यही हमारा मूवमेंट का यही लक्ष्य है कि सभी जीव, सभी भक्त, देखिए हम कोई विचार विमर्श नहीं करते, जैसे लिखा है, जैसे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसी का ही पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार जानने की व विचार करने की व्यवस्था इच्छा नहीं करते। जैसे गुरु ने कहा ऐसे ही हम सब चल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे कहा गौर गोविंद जाओ यहाँ से प्रचार करो उड़ीसा में, वहाँ कोई सुख सुविधा की नहीं देखा। बस श्रील प्रभुपाद आपने गुरु महाराज के आदेश को वृद्धावस्था में पालन किया। उस सुख सुविधा नहीं देखा कि मुझे वहाँ जाने से क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वृद्धावस्था में चले गए और वहाँ जाकर कृष्ण भावना भावित प्रचार किया, फैलाया। कृष्ण भावना आंदोलन को सारा संसार में, सारा दुनिया में उन्होंने प्रदान किया। तो ये है कृष्ण भावना भावित कर्म और निष्काम कर्म में थोड़ा सा अंतर। निष्काम कर्म कोई कह सकते निष्काम कर्म ही कृष्ण भावना भावित है, ये भी कह सकते निष्काम कर्म बहुत नीची स्थिति में, कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो उच्च स्थिति में। दोनों ही एक ही, जैसे आम एक काचा अवस्था है, एक पाका अवस्था है। आम दोनों को ही आम कहेंगे। एक जो है
अभी पक्का नहीं हुआ, अभी पके नहीं है, कच्चा अवस्था है, उसको भी आम कहेंगे, और जो पक गया उसको भी आम कहेंगे। इसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो बिल्कुल पका हुआ फल है, और निष्काम कर्म अभी चल रहे, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया चल रहे है। चित्त शुद्धि की जो प्रक्रिया वो अभी शुरू है। तो इसीलिए हम सबको बहुत प्रीति के साथ, जैसे हम नाम जप करते हैं, नाम जप सब करते हैं, उसमें प्रीति कितनी है, उसमें महत्व बुद्धि कितना है, ये महत्व रखता है। नाम तो सब कर रहे हैं, नाम में महत्व नहीं, संसार की महत्व, पदार्थ वस्तु व्यक्तियों में महत्व है, इसलिए नाम में रस नहीं प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही नाम में महत्व बढ़ जाएगा, उसमें हृदय आनंद, आत्मा में आनंद खिल जाएगा। आज महत्व नाम के प्रति नहीं है, कृष्ण भावना में सेवा में महत्व है, ऐसे नहीं कि नहीं है, किंतु उसमें महत्व को अधिक और देना पड़ेगा, तब जाकर उसमें विशेष आनंद की अनुभूति होगी। महत्व ना होने के कारण उसमें जो गुरुत्वपूर्ण, जो जैसे नाम जो गुरु जी ने जो दिया, इसको हम प्राइमरी समझते हैं। जो नाम जो है, क्योंकि आसानी से जो प्राप्त हो जाता है उसको महत्व कम देते हैं। जो चीज़ बहुत मेहनत से मिलता है उसको बहुत महत्व देते हैं। जैसे पहले समय में ये जो सत्संग आज सुलभता से प्राप्त हो रहा है, शिल प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो रहा है। किंतु पहले इस सत्संग प्राप्त करने के लिए लोग कई वर्षों तक इंतजार करते। कुंभ में संत लोग एकत्रित होते तो उस समय कुछ सत्संग की चर्चा होती थी। पहले समय में ऐसे सत्संग आसानी से प्राप्त नहीं होता था। कुंभ में कई वर्षों तक, कई महीना तक जो कि संत लोग आएंगे, कुछ हरि कथा सुनाएंगे, उसके लिए इंतजार करते थे कि एक एक शब्द को अच्छा से श्रवण करेंगे, उसका जीवन में उतारेंगे। क्योंकि आज इस व्यवस्था नहीं है। आज तो जैसे आलू मूली के जैसे भाव है ना, इसी तरह कथा हो रही है। इसका महत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। हरि कथा व हरि नाम, इसको हम बहुत माने कम मूल्य देते, कम माने प्राइमरी समझते। इसके लिए इसीलिए इसका फल मुझे उतना ही प्राप्त होगा जितना आप महत्व देंगे। जिस दिन इसकी महत्वता मालूम हो जाएगा उस दिन आपका भगवत धाम से विमान आ जाएगा तुरंत, और सारा संसार आपसे झुक जाएगा। सारा संसार झुक जाएगा उस दिन, जिस दिन इसमें महत्वता व इसमें जो गंभीरता, इसमें जो विशेषता मालूम पड़ जाएगा, उस दिन भगवत धाम से नहीं, सारा संसार आपको पीछे पीछे आपके चलेंगे, किसी इसमें कुछ श्रवण कर ले, कुछ जान ले, इसका दर्शन कर ले। यही विशेषता है। किंतु आज हम इसको विशेष रूप से अपना सुख सुविधाओं में के कारण इसको हम महत्व नहीं दे पा रहा है कि हमारी कुछ कमी है। एक कमी से हटाना पड़ेगा। जब तक अपनी कमियों से नहीं हटाएंगे तब तक ये महत्वता बुद्धि नहीं आएगी। तो इसीलिए कृष्ण कथा, कृष्ण नाम अति मधुर, मधुर से मधुर, मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, कथमपि सकृदपि श्रद्धया हेलय वा भृगुवर नर मात्रम तारयत कृष्ण नाम। एक कृष्ण नाम मधुर से मधुर, मंगल से भी मंगलकारी। इसको कोई हेला से, कोई किसी भाव से अगर स्मरण करे उसका कल्याण ही कल्याण। हे भृगुवर, हे, इसको नाम मात्र से, इसका स्मरण मात्र से जीव को तार देते हैं, इसको उद्धार कर देते हैं। इसमें विश्वास, भक्ति में विश्वास प्रधान है। अगर विश्वास नहीं है तो सब केवल अटेंडेंस होगा। जानते स्कूल में अटेंडेंस करते,
स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं, यस सर, हाँ मैंने उपस्थित, किंतु क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी प्रकार अटेंडेंस लग जाएगा किंतु जहाँ के थे वहीं पे रह जाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते थे कि कुछ लोग नाव से एक स्थान से एक और दूसरे स्थान में जाना चाहते थे। सारा रात भर उन लोगों ने नाव को ये किया, बहुत प्रयास किया ले जाने का, किंतु सुबह उठकर देखे जहाँ नाव थे वहीं पे खड़े हैं, एक कदम आगे नहीं गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण कि हमारे जो मूल है, आसक्ति है, वहीं पे गड़ा हुआ है। हमारा आसक्ति, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं किंतु आसक्ति संसार के प्रति रखा हुआ है। तो इसीलिए उस आसक्ति को हटाकर कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण के लिए उस आसक्ति को अर्पण करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे जो ये जो नाम में रस, इस धाम के प्रति जो धाम में जो मधुरता, व वैष्णव में जाति बुद्धि, कभी कभी हम लोग जाति बुद्धि कर लेते हैं, गुरु सुनरमति, हाँ ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने की आज्ञा श्रील प्रभुपाद प्रदान कर रहे हैं। सत्य कथा ये है जो कि किस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हो, हमारा सारा शक्ति, सारा प्रचेष्टा कृष्ण के लिए हो, संसार के लिए नहीं। हमारा जो कुछ है, एक बार साउथ इंडिया में एक व्यक्ति ने, बहुत गरीब है और ठाकुर जी के लिए फूल लाने के लिए गया। तो फूल लाने के लिए गया तो फूल का दाम विशेष नहीं था, किंतु उन्होंने कहा कि इतनी पैसा में लेंगे। एक राजा के लोग आ गया कि मैं इससे ज़्यादा देंगे, उनका हट आ गया कि नहीं मुझे मैं इससे ज़्यादा देंगे। तो ऐसे करते करते उसका भाव बहुत बढ़ गया। जो दो फूल अच्छा फूल था, फूल का भाव बहुत बढ़ गया। तो दोनों में कंपटीशन। राजा के लोग आए, वो भी कहे कि मैं इसको लेंगे, मैं किससे झुकेंगे, इससे क्यों झुकेंगे। ये कहेंगे हमारा सारा संपत्ति इसमें लगा देंगे, फिर मैं ऐसे ही लेंगे। सारा संपत्ति को देने के लिए तैयार, किंतु उन्होंने ले लिया। फिर आखिरी की अवस्था में वो जो गरीब जो व्यक्ति थे उन्होंने ले ही लिया, पूरा संपत्ति को उसी में दाव में लगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, चलो हाँ, जब ठाकुर जी गले में माला बना कर दिया, ठाकुर जी गर्दन झुक गया कि पुजारी से कहे, तो पुजारी कहे कि प्रभु आज आपको दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे? बोले वो जो भक्त है उस भक्त को पहले हमारे माला को प्रदान करो, हमारी कुछ सेवा में उसको युक्त करो। वो हमारे और उनका बहुत कर्ज है, इस कर्ज को भी चुकाओ। एक घटना सत्य घटना है। कोई भक्त अगर भगवान के लिए सारा अपने संपत्ति को दे दे तो भगवान उसका ऋण कभी भूलता नहीं है। भगवान उसको ऋण पूरा चुकाया, उसको अपनी सेवा में रखा और पूरी व्यवस्था उस मंदिर की तरफ से किया गया। तो कहने का उद्देश्य इसलिए एक प्रेम पत्तनम ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि कहीं बाजार में जा रहे तो कोई अच्छा वस्तु आपको देखने को मिल रहा है तो अधिक दाम देकर भी लेना चाहिए। उसमें बार्गेनिंग नहीं करना कि इतना पैसा से लेंगे, इतना कम से लेंगे, ऐसे नहीं। अच्छा लगे, ठाकुर जी के लिए अच्छा है तो उतना पैसा से ले लेना चाहिए। उसमें कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए कि कम पैसा से लेंगे कि ज़्यादा पैसा से लेंगे। अगर पैसा है आपके पास, अधिक दाम ले रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए उसको ले ही लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये प्रेम पत्तन में किसी वहाँ प्राइस बहुत कुछ पद है, उसमें एक पद में इस प्रकार लिखा है। तो कहने का उद्देश्य आज कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक आसक्ति और एक विरक्ति। कर्म संन्यास है विरक्ति के माध्यम से भगवान के खोजना, और जो कर्मयोगी है वो आसक्ति पूर्वक भगवान के खोजना कि भगवान मेरे है। भगवान जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि एक पेड़ को ढूंढ के उसकी जो जड़ है, जड़ में पानी डालते, पूरा परीक्षा निरीक्षा करके जड़ को खोजते, फिर पानी डालते, और एक भक्त
जड़ को जानकर उसमें पानी सींचते हैं। वो जानते हैं यहाँ जड़ है, ज़्यादा खोज मोज नहीं करते, वो सीधा सीधा पानी जड़ में ही पानी डालते। तो आज का श्लोक में यही विशेष अर्थ ये है कि भक्ति योगी कभी पतन नहीं है। वह जो कर्म योगी है, जब वह कृष्ण भाव में भावित कर्म करते हैं उसका कभी पतन नहीं होता है। और जो ज्ञान योगी है वह कर्म संन्यास है, उसमें पतन की संभावना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पतन की संभावना है। और भक्ति योगी में जहाँ तक करेंगे वहीं से उनकी शुरुआत है, उसका कभी नाश नहीं है। तो मुझे जितनी समझ में आया उतना ही मैं समझाया, खुद को समझाने का प्रयास किया। तो हरि कथा अनंत और भी कोई भिन्न भिन्न आचार्य ने बहुत भाव लिखे, जितना मैं देखने को समय मिला उतना ही प्रस्तुत किया। तो कुछ कमी भी हो सके रहेगा तो पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भाव निकाल सकते। जब सांख्य प्राप्यते स्थानम तद जगैरपि गम्यते। तो बार बार चिंतन करने से प्रभु जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो ज्ञान सही होता है। आज जो अपना दिमाग लगा कुछ कहते वो सब बिगाड़ते, सब मैंने ठीक नहीं होता है। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना के लिए हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी इंग्लिश गीता क्लास होगा तो आप लोग बैठिए जहाँ जिसको